आप सभी का स्वागत है शिवाजी की पाठशाला में। देखिए, आज हम लाइसोसोम से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ आपका राइबोसोम के बारे में और इसके अलावा अंतःप्रदिवीय जालिका के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? आपका जो है प्रोटीन की फैक्ट्री है। अंतःप्रदिवीय जालिका जो है लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। खोजकर्ता साप्रोटर हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा कोशिका केंद्रक के बारे में बताया था, ये तमाम चीज़ें। और बताइए, ऊर्जा का दलाल किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है जी। ठीक है, बताइए एटीपी कहाँ पे बनता है जी? क्रिस्टी पे बनता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। सेलुलोज का कौन सी झिल्ली बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। बताइए जी, हेक्सले ने किसको बताया था जीवन का भौतिक आधार? जी, हेक्सले साहब ने बताया था प्रोटोप्लाज्म को, यानी जीव द्रव की खोज किसने की थी? जो जॉर्डन यानी सारकोड और जॉर्डन ने जीव द्रव की खोज की। मैंने आपको बताया था सारकोड यानी कि सर जब कट जाता है तो जीवन नहीं रहता है, और जब जुड़ जाता है, जॉर्डन मतलब जुड़ जाता है, तो जीवन हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको ये सारा कुछ करवाया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, ठीक है। लाइसोसोम इज ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल्स। खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। क्रिश्चियन डी डवे ने खोज इसकी की, लाइसोसोम की खोज की क्रिश्चियन डी डवे। देखिए, क्रिश्चियन जी जो थे, क्रिश्चियन डी डवे मतलब डब्बे में, यानी क्रिश्चियन जी डब्बे में जो है बंद हो गए। और लाइसोसोम, ये देखिए लाइसोसोम, और लाई का मतलब होता है लेट जाना। लाई यानी कि क्रिश्चियन जी डब्बे में लेट गए, लाई हो गए, ठीक है। क्रिश्चियन जी डब्बे में लाई हो गए, डब्बे में घुसे और लेट गए, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। लाइसोसोम किसने खोज की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने, यानी कि क्रिश्चियन डी डवे, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, याद करते रहिए, ट्रिक्स लगाते रहिए। 24 प्रकार के, यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एकदम से समझ में आ जाएगा आपको, एकदम से कि जी कहाँ टिक मारना है। 24 प्रकार के पाचक एंजाइम जो होते हैं इसमें मिलते हैं लाइसोसोम में। देखिए, पाचक एंजाइम है इसके अंदर, ये सबसे बड़ी चीज़ है, पचाने वाले एंजाइम हैं। पाचन की थैली क्यों बोली जाती है? क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम है, इसीलिए। आत्महत्या की थैली भी इसको बोला जाता है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं। और एटम बम भी बोलते हैं। देखिए कितने खतरनाक नाम है लाइसोसोम के। लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। खोज की थी किसने? क्रिश्चियन डी डवे ने, यानी क्रिश्चियन जी डब्बे में बंद हो गए और लाई हो गए। लाई मतलब लाई होके सो गए। लाइसोसोम यानी कि लाई हुए फिर सो गए। किसमें? क्रिश्चियन जी डब्बे में घुसे और लाई हुए और सो गए, ठीक है। क्रिश्चियन डी डवे ने खोज की थी लाइसोसोम की, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। 24 प्रकार के पाचक एंजाइम इसमें होते हैं। पाचन की थैली इसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एटम बम, आत्महत्या की थैली। भैया एटम बम होगा तो आत्महत्या तो हो ही जाएगी, इसलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पाचन की थैली इसको क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये सब नाम इसके क्यों दिए गए, इसके पीछे कुछ कॉमन सेंस है। इस कॉमन सेंस को समझने की आवश्यकता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए जी, इसको समझने की आवश्यकता क्या है, होता क्या है। लाइसोसोम एक थैली नुमा संरचना होती है, थैली की तरह, जैसे थैली होती है ना, उसी थैली नुमा संरचना की तरह होती है। ये करता क्या है, इसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम पाए जाते हैं, यानी तीव्र जल अपघटय, यानी अपघटय मतलब यानी कि हाइड्रोलिसिस एंजाइम, हाइड्रोलिसिस एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और मैंने कहा कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 24 प्रकार के, 24, ठीक है। 24 घंटे होते हैं ना दिन में, तो इसमें भी 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। आप याद रखिएगा बिल्कुल ही। ये करता क्या है, ये जो जीवाणु अंदर घुसते हैं उनको पचा जाता है। किसको? जीवाणुओं को, यानी कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को ये जो है पचा जाता है जी।
जो हमारे अंदर बैक्टीरिया घुसते हैं उसको पचा के नष्ट कर देता है। इसके अलावा दूसरा इसका काम क्या है कि बीमार और क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये क्या कर देता है, उनको भी नष्ट कर देता है। यानी लाइसोसोम जो है वो कर क्या रहा है, लाइसोसोम हमारे शरीर की जो बीमार कोशिकाएं, देखिए पहले तो ये जीवाणु को खा जाएगा, नष्ट कर देगा। बीमार और क्षतिग्रस्त मतलब जो चोटिल हो गई हैं, जो खराब हो गई हैं, उनको क्या करेगा, उनको भी नष्ट कर देता है ये। ठीक है जी। इसके अलावा ये क्या करता है, बूढ़ी जो कोशिकाएं हो जाती हैं, देखिए कुछ कोशिकाएं हमारी ख़राब हो गई और कुछ कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। देखिए नष्ट तो करता है, लेकिन जो बूढ़ी कोशिका होती है उसका क्या करेगा, बूढ़ी कोशिका को ये नष्ट कैसे करता है, ये बूढ़ी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, ये बूढ़ी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए खुद को नष्ट करेगा। बूढ़ी कोशिकाओं को नष्ट कैसे करता है, जो अपनी जो इसकी झिल्ली होती है, यानी कि थैलीनुमा होता है, इसकी जो झिल्ली होती है बाहर की, इस झिल्ली को गला देता है। क्या करता है, गलाकर। इस झिल्ली को जैसे ही ये गलाता है तो जो बूढ़ी कोशिका हो जाती हैं, देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली ऐसे नहीं बोला जा रहा है, ये अपनी जैसे ही ये ये जो आपकी क्या नाम है, बूढ़ी कोशिकाएं जो हो जाती हैं उसके अंदर जो ये आपका लाइसोसोम साहब हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके बाहर की जो जिसको बोलते हैं झिल्ली, वो गल जाती है और गलने से सारे जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं 24 के 24 वो कहाँ चले जाते हैं, कोशिका के अंदर, और उस कोशिका को नष्ट कर देते हैं। कोशिका को नष्ट कर देते हैं यानी ये एटम बम की तरह फट जाती है। किसकी तरह फटती है, एटम बम की तरह फटती है जी। तभी फटेगी तो सेल को भी बर्बाद कर देगी, सेल को भी नष्ट कर देगी। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, सारे एंजाइम निकल गए, कोशिका नष्ट हो गई बूढ़ी। अब यहाँ पर इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसीलिए इसको कैंसरकारी कारक का निर्माण करती है ये। कभी कभी लाइसोसोम कैंसरकारी कारक का निर्माण भी करती है, यानी कैंसर का निर्माण भी ये लाइसोसोम की वजह कई बार हो जाता है, कैंसर का निर्माण भी। ठीक है जी। लाइसोसोम जो है पुरानी कोशिकाओं को नष्ट तो करता है, लेकिन कई बार कैंसरकारी कारक का निर्माण भी करता है, ये कैंसरकारी कारक भी हो जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई, ऑनकोलॉजी। लॉजी का मतलब आया लोगस से, लॉजी शब्द आया लोगस से, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। और ऑन्को का मतलब हो गया कैंसर, यानी कि ऑनको कैंसर किसी को होगा तो क्या होगा, उसका ऑन का बटन तो भैया ऑफ हो जाएगा, मर जाएगा वो आदमी एक दिन। तो इसीलिए ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कैंसर का। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ऑन का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, चलेगी चीज़, लेकिन ऑन का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। यानी ये भी याद करने का तरीका है, याद कर लीजिए। ऑन्कोलॉजी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ किसका, कैंसर। ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है एक तो, और एक होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर को ऑन्कोलॉजी अध्ययन, ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर की स्टडी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपको बताया जाए कुछ और। समझ में आ गया होगा लाइसोसोम, क्यों उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों एटम बम कहा जाता है। खोजकर्ता कौन थे बताइए। चलिए, हाँ, क्रिश्चियन जी डवे। क्रिश्चियन जी डब्बे में बंद हो गए, फिर लाई होके सो गए, और क्या हुआ, 24 एंजाइम उनके पेट से निकल गए। याद ध्यान रखिएगा, 24 एंजाइम निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ याद करना है, ट्रिक्स लगानी है, याद करते जाइए मौज मस्ती के साथ। आगे चलते हैं हम लोग। गोल्जी काय, देखिए नाम है गोल्जी काय। अब ये गोली तो खाते नहीं होंगे भाई साहब। गोल्जी काय जो है ये, इसको लाइपोकॉन्ड्रिया
भी कहते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि कॉन्ड्रिया, एक था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ये है लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक, खोज किसने की थी? कैमिनो गोल्जी ने। देखिए कैमिनो गोल्जी ने इसकी खोज की। नाम है गोल्जी का है, याद करने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। गोल्जी इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, ठीक है, इसको इतना ज़रूरत नहीं है। कोशिका का सचिव इसको कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कैसे कैसे तो नाम आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। हमने आपको बताया था, बताइए। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसको कहा जाता है, कोशिका का सचिव भी कहा जाता है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कस्टम इंस्पेक्टर किसको कहा जाता है कोशिका का। देखिए पारगम, अर्ध पारगम झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को कस्टम इंस्पेक्टर कहा जाता है, क्योंकि बिना चेकिंग के वो अंदर बाहर चीज़ों को नहीं जाने देता। इसी तरह कोशिका का सचिव वो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, और सेल डिवीज़न के लिए कोशिका प्लेट का जो निर्माण करता है वो करता है गोल्जी काय। ठीक है, तो गोल्जी काय के बारे में आप यदि जानें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्जी काय जो होता है, इसकी खोज गोल्जी जी ने की थी। कोशिका का सचिव इसको कहा जाता है। कोशिका में ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? ट्रैफिक पुलिस चेक करती है, क्या कागज़ों को चेक करती है कि सही कागज़ हैं कि नहीं है, है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार गोल्जी काय भी ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। सेल डिवीज़न के लिए कोशिका प्लेट का निर्माण भी करता है। विभिन्न पदार्थों का निर्माण ये करता है। विभिन्न पदार्थों को छोटी छोटी पुटिकाओं में बंद करके विभिन्न स्थानों पर भेजने का कार्य करता है। देखिए करता क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है, विभिन्न पदार्थों का, लेकिन ये उनकी छोटी छोटी पुटिकाएँ बना देता है। पुटिकाएँ मतलब थैलियाँ टाइप की। और जब ये पुटिकाएँ बनाता है, ठीक है, पुटिकाओं में बंद कर देता है। जो भी पदार्थ ये बनाता है उन पुटिकाओं में बंद करके क्या करता है? विभिन्न स्थानों में भेजने का कार्य करता है, यानी कोशिका के विभिन्न अंगों में उसको भेजने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बना के गोल्जी का है, ठीक है। इसीलिए इसे कोशिका का सचिव कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, और सेल डिवीज़न के लिए ये किसका निर्माण करता है? सेल प्लेट का, ठीक है, यानी कि कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलिए। लवक, अब आ जाते हैं लवक के ऊपर, ठीक है जी। लवक क्या होते हैं? लवक देखिए, लवक, लवक, ठीक है जी। लवक खोज की थी हिले साहब ने, यानी कि हैलेक। लव यानी कि कोई जब लव करेगा तो वो हिल जाएगा। हिल जाता, दिमाग से नहीं हिल जाता भाई। लव करता है जब इंसान तो क्या हो जाता है? वो थोड़ा हिल जाता है। क्या हो जाता है जी? हिल जाता। तो लवक की किसने खोज की? हिले साहब नहीं, हैलेक साहब ने जी। हिले साहब मत बोल देना, लव करने वाला थोड़ा हिल जाता है ना, इसलिए हैलेक साहब ने लवक की खोज की। चलिए ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखिए, प्लास्टिड इंग्लिश में बोलते हैं जी। प्लांट सेल है, ये कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में। हमने आपको बता दिया ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इसी प्रकार से लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, सेल वॉल किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पादपों में पाई जाती है। अभी हम कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा सा आपको और बताएंगे। अब लवक के बारे में आइए। लवक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। लवक खोज किसने की है? खोज किसने की? अरे हिल जाता है आदमी लव करने के बाद। हैलेक साहब ने, हिल गए हैले, ठीक है। आगे देखिए, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका का। मैंने आपको सबसे छोटा कोशिकांग भी बताया था कोशिका का, कौन सा था बताइए? लाइसोसोम। अरे नहीं भाई, लाइसोसोम नहीं था, राइबोसोम था। राइबोसोम में क्या होता है? आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग और सबसे बड़ा कोशिकांग लवक। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। आगे देखिए आप, और ये पर्णहरित यानी क्लोरोफिल इन्हीं के अंदर पाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। लवक जो होते हैं हमारे, जो लवक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लवक हैं वो 3 तरह के हैं जी। 1 मिनट। लवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के।
एक तो होता है आपका हरित लवक, नामी है हरित लवक तो हरा होगा। दूसरा होता है आपका वर्णी लवक, वर्णी, और तीसरा अवर्णी। ठीक है, एक हो गया हरित लवक, एक हो गया वर्णी, एक हो गया अवर्णी लवक, तो 3 लवक हो गए आपके। अब आपको ध्यान रखना है, अब देखिए क्या बताते हैं अब आपको एक करके। जो हरित लवक के बारे में यदि थोड़ी बात करें तो देखिए, हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम पर्णहरित भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, केवल ये हरे भागों में पाया जाता नहीं, जो पौधे होते हैं पौधे के हरे भागों में ये पाया जाता है। हरित लवक नाम है तो हरे भाग में पाया जाएगा। और जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी कहते हैं। और इस क्लोरोफिल में कौन सा धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्लोरोफिल की वजह से ही जो है भोजन का निर्माण हो पाता है पत्तियों के अंदर। ठीक है, रसोई घर पत्तियों को क्या कहा जाता है, जो हमारी पत्तियां होती हैं पौधे की, इन पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जो रसोई घर है हमारा, हरित लवक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दी जाए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हरित लवक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए आपको बताते हैं। हाँ, हरित लवक देखिए, ये केवल पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता, मैंने आपको बता दिया हरे भागों में। हरित लवक का निर्माण जो है होता कहाँ पे है, ये हमको समझना है। हरित लवक का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हरित लवक का ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपकी होती है, और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं। ठीक है, मैं कुछ भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, इस तरीके की कुछ होती हैं। इसमें क्या होता है, हरित लवक का निर्माण जो है, यानी क्लोरोफिल का निर्माण जो है, वो आपका ग्रेना और लैमिना में होता है। किस में होता है, ग्रेना और लैमिना। हरित लवक का निर्माण कहाँ होता है, हरित लवक का निर्माण ग्रेना और लैमिना में होता है। ठीक है, मैग्नीशियम नामक तत्व जो है ग्रेना व लैमिना को जोड़ता है, यानी इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, मैग्नीशियम। ग्रेना और लैमिना को जोड़ने का कार्य करता है मैग्नीशियम, और ग्रेना और लैमिना में क्या बनता है, हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है जी, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है। हरी पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, और ये क्लोरोफिल ग्रेना और लैमिना में बनता है, और ग्रेना और लैमिना का जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम करता है। और यही हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यही क्लोरोफिल क्या करेगा, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करेगा। तो देखिए, अभी आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक पत्ती, ठीक, ये हमारी क्या है, रसोई घर है पौधे का, और ये है सूर्य महाराज हैं। इनसे सूर्य का प्रकाश लेंगे, ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, इसके अलावा ज़मीन से ये ले लेंगे पानी, ठीक है, वाटर। और जब ये सब चीज़ें इनको मिल जाएगी, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल,
इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जब होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और ये किसका निर्माण कर देंगे, ये कर देंगे ग्लूकोज का निर्माण, यानी कि C6H12O11, नहीं C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। और इसके अलावा और किसका निर्माण करेंगे, ये आपका 6 ऑक्सीजन के अणु बनाएंगे, और इसके अलावा कुछ वाटर भी इसमें से निकलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, हमारी रसोई घर, यानी जैसे हमारी रसोई घर होती है वहाँ भोजन बनता है, उसी प्रकार से पौधों की पत्तियों में भी ये बनता है भोजन। और ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। जब ये सब कुछ होगा तभी जाके भोजन बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगी जो कि प्राणदायिनी ऑक्सीजन है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकलेंगे। तो ये सब कुछ जो है हमारा कब मुमकिन होता है, जब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल का निर्माण लैमिना और ग्रेना में होता है, और ग्रेना और लैमिना को जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम करता है। तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय क्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये देखिए ग्रेना और लैमिना इन दोनों के अंदर हरित लवक का निर्माण तो होता है, यानी ग्रेना और लैमिना के अंदर हरित लवक का निर्माण तो होता है क्लोरोफिल का, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सिर्फ ग्रेना में होती है। ये ध्यान रखना है बस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ओनली इन ग्रेना, इट हैपन्स ओनली इन ग्रेना में होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, यानी रेड कलर के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये था हरित लवक, मैंने आपको हरित लवक के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं वर्णी लवक के बारे में। वर्णी लवक को हम देखिए, हरित लवक जो था उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो वर्णी लवक होता है इसका कार्य क्या है, वर्णी लवक का कार्य क्या है, अभी आसानी से आपको समझने की आवश्यकता है। वर्णी लवक जो होता है ये रंग बिरंगे वर्णक होते हैं, रंग बिरंगे वर्णक, यानी पौधे के अंदर रंग बिरंगा रंग जो मिलेगा आपको वो इसी की वजह से मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गाजर का रंग जो है वो जो संतरी रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर के अंदर किसके कारण होता है, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है, विटामिन नहीं विटामिन के कारण। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है, और हल्दी का रंग जो होता है कुरकुमिन के कारण होता है। जैसे हल्दी जो है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ याद रखना है, गाजर का जो रंग है वो किसके कारण है, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। ठीक, गाजर, टीन जानते हैं ना आप, टीन, टीन जो छत पे लगाई जाती है, ठीक है, उसी के ऊपर लगा दिए, सोच लीजिए कैरोटीन, यानी टीन के ऊपर गाजर, गाजर को उगा दिया आपने। ठीक है, टीन के ऊपर गाजर को उगा दिया। चुकंदर, चुकंदर में विटामिन का नामो निशान नहीं होता है ना, इस तरीके से याद कर लो। लेकिन ये इसके अंदर जो चुकंदर का रंग होता है वो विटानिन के कारण होता है, विटानिन। ठीक, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। ठीक है, पीन, टमाटर पी, टमाटर पी, टमाटर पी यानी लाइकोपीन। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा हाँ मैं कुछ और आपको बता देता हूँ, इसमें इम्पॉर्टेंट है, उनको भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए हल्दी का रंग होता है आपका, भाई हल्दी का रंग भी तो होता है।
हल्दी का रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। कुरकुमिन, ठीक है, कुरकुमिन, ठीक है। अब देखिए हल्दी का रंग कुरकुमिन के कारण होता है। याद करना है इसको। कैसे याद करेंगे? बड़ी समस्या है जी। हल्दी का रंग कुरकुमिन के कारण होता है। बैगन का रंग किसके कारण होता है? मिर्च का रंग किसके कारण होता है? आलू का रंग किसके कारण होता है? ऐसे तो याद करते करते दिमाग का दही हो जाएगा हमारे। तो हल्दी का रंग कुरकुमिन के कारण होता है। तो इसको याद रखना। देखिए मिन का मतलब क्या होता है? एक शब्द को पकड़ लीजिए। मिन का मतलब होता है मछली। और मछली कौन से रंग की है? हल्दी रंग की है। ठीक है जी, याद हो गया। मछली कौन से रंग की होती है? मीन को कहते हैं मछली। मछली कौन से रंग की है? हल्दी रंग की है। यदि आपको मिल जाएगा कुरकुमिन तो आप इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा। जुड़ जाते हैं ऐसे शब्द, ठीक है। आगे देखिए बैगन का रंग किसके कारण होता है? बैगन का रंग होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, ठीक है। बैगन जो है इसको याद रखना है, एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग होता है। अब आपको याद रखना है बैगन, एंथो यानी एंथो को कर दो एक ठो साई, एक ठो साई निन, ठीक है, एक ठो साइनिन, ठीक है। एक ठो मतलब इसको याद रखना है एक ठो बैगन, एंथोसाइनिन, ठीक है। एक ठो बैगन मतलब एक बैगन, एंथोसाइनिन यानी एक ठो बैगन। इस तरीके से याद रखना है। थोड़े से लिंकिंग स्टडी कर लेंगे, इसी तरह से याद रहेगा। बैगन का रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। आपने सुना हुआ है, लेकिन जब टिक लगाने का आएगा तो आप एकदम एक ठो बैगन यानी एंथोसाइनिन, ठीक है। साई का मतलब आप जानते हैं शर्मीला। साई जो होता है वर्ड इंग्लिश का है, शर्मीला होता है इसका मतलब। यदि आपको और स्ट्रॉन्ग करना है इसको तो एक ठो शर्मीला, एक ठो साई, एक ठो साई यानी एक ठो शर्मीला व्यक्ति जो था वो क्या था? वो बैगन नहीं खाता है। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक ठो साई व्यक्ति बैगन नहीं खाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, नहीं तो एक ठो बैगन, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। कई तरीके हैं हमको याद करने के, इसको याद करना आसान हो जाता है। मिर्च का लाल रंग, भाई लाल रंग जो होता है मिर्च का वो किसके कारण होता है? ये होता है कैप्सेनिन, लाल रंग कैप्सेनिन यानी कैप्सूल किस रंग का है? लाल रंग का है, ठीक है। कैप्सूल किस रंग का है? लाल रंग का है। कैप्सेनिन लाल रंग किसका? मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेनिन के कारण होता है, ठीक है। आलू का हरा रंग आपने देखा होगा, जो आलू हम लोग खाते हैं कई बार वो हरा हो जाता है। तो आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सैलोनिन। देखिए निन तो सब में है, ये होता है सेलोनिन। तो देखिए सैलोनिन, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सैलो। तो सैलो को जोड़ दो सैलो टेप से। सैलो टेप को कौन से रंग का है? सैलो टेप हरे रंग का सैलो टेप है। और वो हरे रंग का सैलो टेप आपने क्या किया? आपके बच्चे ने आलू के ऊपर लपेट दिया और आपने उसे बड़ा डांटा। कहा भैया ये क्या किया तूने? सैलो टेप, हरे रंग का सैलो टेप मैं खरीद के लाया, आलू के ऊपर तुमने टेप दिया, बच्चे गलत काम किया ना। तो इस प्रकार से याद रखना है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सैलो टेप के कारण होता है। यानी कि सैलो टेप के कारण नहीं होता है, सैलो के कारण होता है। सैलोनिन के कारण, किसके कारण होता है?
सेलोनिन, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो मैंने देखिए काफ़ी कुछ याद करवा दिया आपको। ये जो वर्णीय लवक होते हैं पौधे के अंदर, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ रंग प्रदान करते हैं, यानी ये रंग वर्णक हैं। क्या है ये? रंग बिरंगे वर्णक हैं। आपने देख लिया कितने रंग बिरंगे हैं, सबको अलग अलग तरह का रंग देते हैं। तो याद रखना है, रिवाइज करना है, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सब कुछ एकदम क्लियर कट होता चला जाएगा। अब आ जाते हैं अगले, जिसको बोलते हैं अवर्णीय लवक। अब ये अवर्णीय यही समझ में आ गया कि ये इनसे कोई रंग नहीं देगा। ये वर्णीय लवक मतलब रंग देने वाले, और अवर्णीय लवक कोई रंग नहीं देने वाले। ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोप्लास्ट। और ये कहाँ पाए जाएंगे? ये भैया पाए जाएंगे उन भागों में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँचता? सूर्य का प्रकाश जड़ों में नहीं पहुँचता। कहाँ नहीं पहुँचता? जड़ों में। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँचता? जड़ों में नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो इसीलिए अवर्णीय लवक हमारे जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। हाँ, एक चीज़ और हमको ज़रा समझनी है। जो अवर्णीय लवक होते हैं ये भोजन का संग्रह भी करते हैं। देखिए क्यों करते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। अवर्णीय लवक भोजन का संग्रह करते हैं। भोजन का संग्रह यानी कि भोजन को स्टोर करने का काम। अवर्णीय लवक दे स्टोर्स द फूड। ठीक है, और ये हमारे कौन कौन से फूड को करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को करते हैं, प्रोटीन को करते हैं, वसा को करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? इमाइलोप्लास्ट में। किस में होता है? इमाइलोप्लास्ट। देखिए अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। इसको और बड़ा करते हैं और देखिए, हम इसको बोलते हैं अवर्णीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी, अवर्णीय लवक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा, आप ध्यान से देखिएगा, 3 प्रकार का है। 1, 2 और 3। एक तो है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट और तीसरा है इलियोप्लास्ट। देखिए एमाइलोप्लास्ट, मैं प्लास्ट नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरा है इलियो और उसके बाद प्रोटीनो। तो अब आपको प्रोटीनो वाला तो याद रखना नहीं है, प्रोटीनोप्लास्ट। ये तो भैया सीधी बात है, प्रोटीन का क्या करेगा? प्रोटीन का, ये क्या करेगा? प्रोटीन का संग्रहण करेगा, यानी कि प्रोटीन को इकट्ठा करेगा, अपने अंदर संचित करेगा, इकट्ठा करेगा। कौन? प्रोटीनोप्लास्ट। 3 तरह के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? एमाइलो, इसको याद रखना। एमाइलो, ए मेरी माँ लो, क्या? ए मेरी माँ लो, क्या? कार लो, कार। ये लो माँ, मैं आपके लिए कार ले आया। कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एमाइलो के अंदर कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है। तो बोलो ए मेरी माँ, एमाइलो क्या लो? कार्बोहाइड्रेट लो। इलियोप्लास्ट, इलियो यानी कि बसा। अब बच क्या गया? बसा। इलियोप्लास्ट में क्या होता है? बसा होता है। ठीक है, तो ए मेरी माई, ए माई लो, कार लो, मैं आपके लिए कार लेके आया हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीनोप्लास्ट में, प्रोटीन हो गया, और इलियोप्लास्ट में बसा हो गया। तो बच गया क्या? बसा। तो इसको याद तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इलियो, ठीक है, बसा। ठीक है, और नहीं तो इसको बसा लियो, बसा लियो, बसा लियो, बसा लियो। कहाँ बसा लियो? दिल में बसा लियो, ऐसे। इलियो बसा लियो। ठीक है, लियो बसा लियो। ठीक, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं जी।
हमने आपको बहुत ट्रिक्स बता रहे हैं, ट्रिक के साथ पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाइएगा, एक एक चीज़ याद होती चली जाएगी। अब लास्ट हमारे पास आया है रिक्तिका। रिक्तिका को बोलते हैं वॉक्यूल। ये दोनों में पाई जाती हैं। कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों से बाहर निकालना का काम है इसका, यानी कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? एक तरह का कचड़ा दान है, कचड़ा इकट्ठा करने का काम। कोशिका के कचड़े को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? रिक्तिका करती है, यानी कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। देखिए सबका अपना अपना काम है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई प्रोटीन को ले जाने का काम कर रहा है, कोई जो है आपका जो है देखभाल कर रहा है कि कोई अंदर घुस ना जाए कोशिका के अंदर, इंस्पेक्टर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से सारी की सारी कोशिका में वो सारे काम होते हैं जो लोग हम लोग करते हैं। तो रिक्तिका पौधों में बहुत बड़ी होती है, जंतुओं में छोटी होती है, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये कचड़े को बाहर भेजती है और जो कोशिका के जल के संतुलन को बना के रखती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आगे। कोशिका भित्ति मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये वनस्पतियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, वृक्षों को सख्त रूप जो प्रदान करती है वो कोशिका भित्ति करती है। जीव द्रव में स्रावित होने के वाला पदार्थ से बनती है ये, यानी कि जीव द्रव में स्रावित, जीव द्रव क्या होता है? जीव द्रव मैंने आपको बताया था, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सबसे पहले उसको जो हमारे हकले साहब, हकले नहीं भैया, हकले ना बोलना, हकले नहीं है वो, उनका नाम है हैक्सले। उन्होंने बोला था जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, तो इसीलिए जीव द्रव में स्रावित होने वाले पदार्थ से बनती है और सेलुलोज से बनती है, मैंने आपको ये भी बताया था। अब देखिए इसमें 3 भाग होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 भाग होते हैं इसमें। जो ऊपर का भाग होता है प्राथमिक, वो सेलुलोज का बना होता है। द्वितीयक भाग सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन का बना होता है, और जो तृतीयक भाग होता है वो जाइलिन का बना होता है। ये प्रोटीन है, इनका बना होता है। जो सेलुलोज, देखिए जो यहाँ पे देखिए, और कवकों और ईस्ट के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, कवकों में और ईस्ट में ये पाई जाती है, और उसमें ये काइटिन की बनी होती है, क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, और इसके अलावा जो एक होता है मध्य पटल। मध्य पटल का मतलब ही है सीमेंट का काम, जोड़ने का काम करता है। 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करता है? 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है मध्य पटल। ठीक है, 2 कोशिकाएं जो होती हैं, प्लांट के 2 सेल्स होते हैं, 2 पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करता है? ये मध्य पटल करता है। इसी मध्य पटल को सीमेंट भी कहा जाता है, यानी कि सीमेंट का कार्य करता है, 2 कोशिकाओं को जोड़ता है। और ये किसका बना होता है मध्य पटल? ये जो मध्य पटल होता है, देखिए जोड़ने का काम कैल्शियम मैग्नीशियम के पेप्टिड से बना होता है। अब देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो सीमेंट होता है आपका, वो कैल्शियम ही तो होता है उसके अंदर भैया, तो जोड़ेगा ना वो, तभी तो जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। इसीलिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेप्टिड से बना होता है। और शुरुआत में ये कठोर, यानी कहने का मतलब जो हमारे फल होते हैं जब वो कच्चे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। जब वो धीरे धीरे पक जाते हैं तो वो मुलायम हो जाते हैं। यानी और किसके कारण होते हैं? इसी मध्य पटल के कारण। यानी मध्य पटल जो होता है शुरुआत में ये कच्चा कठोरता प्रदान करता है, और बाद में ये पकने के कारण मुलायम हो जाते हैं। और इसीलिए पके हुए फल जो होते हैं वो इस मध्य पटल के कारण क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, और इसी मध्य पटल के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो मैंने आपको बताया आज पूरा का पूरा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में, क्योंकि केंद्रक के अंदर भी बहुत कुछ पाया जाता है, और केंद्रक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक को सेंट्रल रूम क्यों कहा जाता है? केंद्रक किस किस से बना होता है मिलके? ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं? जीन्स क्या होते हैं? ठीक है, ये सब कुछ भी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में स्टडी करेंगे। आरएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? जीन्स क्या होते हैं? ठीक है, अनुवांशिक लक्षण एक दूसरे से कैसे होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसलेशन क्या होता है? ठीक है, इसके अलावा डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है? जीन के बारे में हम लोग जानेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, डिवीज़न के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग इस पूरी की पूरी सेल
की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आपका सेंटर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि इसमें कहीं पर आपको किसी प्रकार की त्रुटि लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि गलतियां होती हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां कर सकता है, गलतियां होती हैं। लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने आपको बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, विज्ञान का खासकर। इसी प्रकार से साइंस के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे अपने प्रियजनों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस वीडियो।